स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्यापुरी। छत्तीसगढ़ सेट 2024 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार हमारी एग्जाम की टेंटेटिव डेट भी हमारे सामने है, जो कि है 7 जुलाई। अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, जिस तरीके से नेशनल लेवल पे नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है उसी तरीके से देश भर में तकरीबन 15 स्टेट सेट एग्जाम कंडक्ट करती हैं, जो कि है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ का सेट क्वालिफाई करके आप उसको इंडिया की किसी दूसरी स्टेट में नहीं लेकर जा सकते एज एन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में मान्य रहेगा। दूसरी बात, आप छत्तीसगढ़ के बाहर किसी भी स्टेट के रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं तो आप इस एग्जाम में जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। मतलब एग्जाम आप दे सकते हैं, एग्जाम देने के लिए आपको आपकी स्टेट में सेंटर नहीं मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ में बनाए गए सेंटर्स में ही आकर एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर आप चाहे अपनी स्टेट के SC ST OBC कैंडिडेट रिजर्वेशन के अंडर आ रहे हैं, SC ST OBC कैंडिडेट हैं, छत्तीसगढ़ में आपको एक जनरल कैंडिडेट की तरह ही माना जाएगा और वो सभी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए है आपके ऊपर वही अप्लाई होंगी। ठीक है, अब कुछ एग्जाम डेट्स की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। फॉर्म भरने की प्रक्रिया 13 मई से शुरू हो जाएगी और तकरीबन एक महीना चलेगी। 9 जून तक ये फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। एग्जाम उसके एक महीने बाद कंडक्ट करने की बात की जा रही है, तो 7 जुलाई को टेंटेटिव डेट है जब एग्जाम कंडक्ट होगा। एग्जाम 2 साइकिल्स में आपका होगा। सबसे पहली आपकी शिफ्ट, पहला साइकिल पेपर 1 के लिए है, जो कि 10 बजे से 11 बजे तक होगा। सेकंड शिफ्ट 11:30 शुरू होगी। इसमें आपके कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 घंटे का ये सेशन है, 11:30 से 1:30 बजे के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ये पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न वो सिमिलर पैटर्न है जो यूजीसी नेट भी फॉलो करता है। तो एग्जाम उसी सेम पैटर्न में यहाँ कंडक्ट हो रहा है, वो मैं आपको एक बार आगे बता दूंगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ के राज्य में 6 जिले हैं जहां पर ये मुख्य आपके सेंटर्स बनेंगे। तो वो आपको सारे शहर भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जशपुर। ये आपके पास 8 जिले हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे। आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, आपको यहीं पर आके अपना एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट के रेजिडेंट हैं, इन दैट केस आपको कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी है। अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बाहर के कैंडिडेट हैं, इन दैट केस आपको 700 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि ऑफलाइन मेथड से ना तो एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, ना ही फी का कोई प्रोसीजर होगा। चाहे आपको इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको इसकी फी पे करनी है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड से, ऑनलाइन मेथड से ही होगा। छत्तीसगढ़ व्यापम वेबसाइट पर जाकर आप अपनी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। क्योंकि अभी फॉर्म्स आउट नहीं हुए हैं तो आपको फिलहाल वेबसाइट पे कुछ नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया जैसे मैंने बताया मई में शुरू होगी, तभी जाके आपको ये फॉर्म्स ऑनलाइन वेबसाइट पर दिखेंगे। ऑफकोर्स वहां जाकर हम आपको इसके बारे में बता भी देंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे कवर की हैं। बेसिकली किस किस सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होगा और इसमें आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम मिनिमम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ये वही एलिजिबिलिटी है जो यूजीसी नेट के लॉज के अंडर आ रही है, यानी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसके सेट के लिए आप अपियर करना चाहते हैं, आपको इंडिया की यूजीसी अप्रूव्ड किसी रिकॉग्नाइज्ड किसी यूनिवर्सिटी से उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए विद मिनिमम 55% एग्रीगेट स्कोर। तो कोई भी उसमें बेस्ट ऑफ 4 बेस्ट ऑफ 3 का केस नहीं है, आपको मिनिमम 55% स्कोर करना है। और अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, यानी छत्तीसगढ़ की रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं, तो वहां पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आपका जो भी आपने कोर्स किया है वो मास्टर्स लेवल पे नहीं है, तो वो कोई दूसरा ऐसा डिप्लोमा डिग्री कोर्स हो जो कि मास्टर्स के इक्विवेलेंट हो, ओनली इन दैट केस आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम का पैटर्न जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, यूजीसी नेट का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। यहाँ पे भी आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा, 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट हो रहा है।
पहली शिफ्ट 1 घंटे की, दूसरी शिफ्ट 2 घंटे की। पहली शिफ्ट में पेपर 1 है जो कि जनरल नेचर का है, सभी सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स इस एग्जाम के लिए अपियर करेंगे, सेम सिलेबस रहता है इसका सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आपका पेपर 2 आपका वो कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स की है एंड जिसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर आगे बनना चाहते हैं। उसके लिए छत्तीसगढ़ सेट में हमारे पास 18 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। तो ये 19 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं जिनमें छत्तीसगढ़ सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और पैटर्न भी बिल्कुल वही है आपका। पहला पेपर 100 अंकों का है, 100 मार्क्स का है फॉर 50 क्वेश्चंस, एंड आपका सेकंड पेपर दैट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। क्योंकि सारा पैटर्न यूजीसी का है तो आप मान के चलिए इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये मैं बता सकती हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि क्योंकि इंडिया की बाकी सारी स्टेट्स जो सेट कंडक्ट करती हैं वो नेट के पैटर्न पे ही करती हैं, तो आप मान के चलो इसमें भी वही सेम पैटर्न रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब कितने कौन है वो कैंडिडेट जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे? अगेन सेम यूजीसी के नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। वो कैंडिडेट्स इन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एग्जाम दिया है, दोनों के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, दोनों के क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों के आंसर्स दिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल एग्रीगेट उनका पेपर 1 पेपर 2 में मिनिमम 40% बन रहा है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर अगर आप आ रहे हैं तो आपको वहाँ 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि एग्रीगेट आपका पेपर 1 पेपर 2 में 35% होना चाहिए। ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से टॉप 6% को सेट के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा, तो आपको सर्टिफिकेट वहां पर मिल जाएगा। एक दूसरी बात उन्होंने कही है कि क्योंकि एग्जाम यूजीसी के ही पैटर्न के जैसे यूजीसी का पैटर्न है कि आपको आपका एग्जाम 2 लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हिंदी भी इंग्लिश भी। अब जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में आपको पेपर 2 हिंदी में नहीं मिल सकता, हिंदी के सब्जेक्ट में संस्कृत में आपको पेपर 2 इंग्लिश में नहीं मिल सकता, लेकिन पेपर 1 में आपको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिखेगा। एक बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने हमें यहाँ दी है, इन्होंने बताया कि अगर एक क्वेश्चन है जो इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है फर्स्ट पेपर का, और उसमें अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो उस लैंग्वेज को या उस क्वेश्चन के पैटर्न को करेक्ट माना जाएगा जो इंग्लिश में दिया हुआ है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को फिर वहां पे वो प्रेफरेंस मानेंगे, उस क्वेश्चन के आधार पर सवाल का सही जवाब देखा जाएगा। इस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको vyapam.cgstate.government.in यहाँ पर जाना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम का पूरा आपका सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको अगर अपने फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है, एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, फी फिलिंग करनी है, वो सब कुछ भी यहीं पर मिलेगा। एग्जाम से तकरीबन 1 हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, सिटी इंटीमेशन मिल जाएगा। खैर जब फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसी चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी भी प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे यूट्यूब चैनल UGC NET ADA 24/7 को, और सेशन अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। थैंक यू।